चमचमाता हुआ हिमालय देखने को मिल रहा है। और परसों रात को जो बर्फबारी हुई है ना, उसके बाद जो सबसे पुरानी जो पीढ़ी आई थी वो 4 भाई यहीं पे रहते थे, केवल हमारे दादा के दादाजी। तो तब से ये मकान यहाँ पर है, लेकिन अब ये मकान आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये है जी मूलियों के हाल। मूली कर रहे थे हम बहुत दिन से ना। ये देखो सब यही हाल है। ये देखो कोई मतलब खाने लायक नहीं है इनमें। ये गड़ाम मज़ा आया। रात के अंधेरे में तो कभी कभी इमरजेंसी में ऐसा करना ही पड़ता है, क्या करें मजबूरी में। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं। बहुत प्यारी धूप के साथ एक बार फिर अपनी छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ऐसे में आपको सही नज़ारे नहीं दिखेंगे, तो ऐसे में आप देख सकते हैं तो सुबह सुबह एक बार फिर चमचमाता हुआ खूबसूरत सा हिमालय देखने को मिल रहा है। आज भी वहाँ देखो एक भी ना तो धुंध है और ना ही कहीं बादल हैं, बस चमचमाता हुआ हिमालय देखने को मिल रहा है। और परसों रात को जो बर्फबारी हुई है ना, उसके बाद जो हिमालय की चमक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो वापस आ गई है। और अब थोड़ा मौसम और ठंडा होता वहाँ पर और बर्फबारी हो जाती तो हल्का जो काला नज़र आ रहा है वो हिमालय भी पूरा सफ़ेद चादर ओढ़ लेता बर्फ़ की, तो मज़ा ही आ जाता। पर फिर भी पहले के मुकाबले बहुत प्यारा हिमालय आज और कल में हमको देखने को मिला। तो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। बाकी कल आपने वीडियो में देखा होगा हमारा पस्ते का जो काम है वो चालू हो गया है, तो कुछ दिनों तक लगातार हमारा वही काम होने वाला है। तो मिस्त्री लोग भी आते ही होंगे। और मिस्त्री लोगों का जो गांव है, हमारी ग्राम सभा ही है मणिगोआ, लेकिन यहाँ से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा आने में, तो इसीलिए थोड़ा लेट भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही पहुँचेंगे तो उसके बाद तो जो काम है वो नॉन स्टॉप बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि 2 मिस्त्री लोगों के साथ 5 लेबर लगी हुई है। तो मिस्त्री लोगों को भी बिल्कुल भी छूट नहीं है रुकने की, वो भी लगातार काम कर रहे हैं। तो कल ही काफ़ी काम हो गया था, वो मैंने आपको दिखाया था। तो चलो अब चलते हैं अपनी नई मकान की ओर और वहाँ पे काम धाम देखते हैं और कुछ करते भी हैं। और यहाँ देखो पहाड़ी किचन हट्टी में यहाँ पे माँ है और इधर बापूजी। हेलो गाइस। तो यहाँ देखो मूली के जो पराठे हैं उनका आनंद लिया जा रहा है। हमने तो पहले ही खा लिया। अब बहुत ज्यादा बन गए। कोई नहीं, दिन के लिए भी है, शाम के लिए भी है। मैंने खा लिया। होगा तीसरा हाँ। दो कम खा रहे हो तुम आजकल, क्या बात। दूसरा भी खा लो। और 2 दूने 4 रोटी वो और 5-6 रोटी हो गई। 6 रोटी खा ली, मूली भी लगी ना साथ में। अच्छा लगा दो। ठीक है चलो, हमने तो 2 ही खाई भाई। 2 ही खाए तुमने? हाँ मैंने तो 3 खा लिया। मैंने तो 2 ही खाया आज। अब खाऊंगा मैं, दिन में खाऊंगा मैं अब। तो मैंने आपको बताया था हमारे गांव में जो सबसे पुराना मकान है हमारे पूर्वजों का, ये पहले ही टूट गया था, लेकिन आज पूरी तरह से टूट जाएगा। क्यों दाजू? तो दाजू लोग आए हुए हैं इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि ये पूरी ज़मीन चाचा लोगों ने ख़रीद रखी है। तो ये यहाँ पर फिर से नया मकान बनाएंगे तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो काफ़ी यादें जुड़ी है इस मकान से, और आज यहाँ पर पूरा ये प्लान हो जाएगा। एक ही दिन में तो नहीं होगा, लेकिन 2-4 दिन बाद आपको यहाँ पर पूरा खाली खाली देखने को मिलेगा, जब तक चाचा लोग नई मकान नहीं बना देते। तो चलो दाजू लोग लगे रहेंगे। हाँ, तो हमारे सबसे नई पीढ़ी जो आई थी, सबसे नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पुरानी जो पीढ़ी आई थी वो 4 भाई यहीं पे रहते थे, केवल हमारे दादा के दादाजी। तो तब से ये मकान यहाँ पर है, लेकिन अब ये मकान आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ नीचे हमने बहुत सारी मूलियाँ लगाई थी, लेकिन ये सारा पत्थर यहाँ जाएगा, ये चाचा लोगों का खेत है। तो माँ को आज मूली और जो मिर्च है वो सारी यहाँ से निकालनी पड़ रही है। हाँ, मूली के पराठे हमने खा लिए। अब तो है नहीं, वो छोटी छोटी हैं, पर चलो घास के लिए हो जाएगी, हमारी छबीली खा लेगी इनको। तो चलो दाजू लोग लगे रहो, आनंद लो जीवन का, मस्त है।
हाँ, ठंडे मौसम में काम करते हुए आनंद नहीं आता है, गर्मी होती है। नेपाल में भी ठंडा हो गया होगा शुरू। हाँ, आजकल ये आए ना घर से आजकल आए, पहले आ गए थे। ओ 2-4 दिन। और यहाँ देखो मिस्त्री लोग भी पहुँच गए हैं, और कल मैंने आपको दिखाया था उस साइड का वो हो गया है, और इसके ऊपर हमको एक बीम डालना है। तो अभी सोच रहे हैं कि यहाँ तक ये पूरी चिनाई कर लेते हैं, तो एक ही साथ पूरा जो बीम है वो डाल देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सीमेंट की भी कमी आ रही है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीमेंट लगेगा। तो कल मैंने मंगाया था तो सीमेंट पहुँचा नहीं, आज फिर कोशिश करेंगे सीमेंट मंगाने की। तो देखते हैं क्या क्या होता है। फ़िलहाल तो यहाँ पे पहले खुदाई चल रही है, उसके ऊपर जगह बनाएंगे, बड़े बड़े पत्थर रखेंगे और फिर चिनाई चालू करेंगे। एक कॉलम यहाँ पे आएगा, और फिर इधर का तो मैं बोला था देखो कहाँ तक खोलते हैं, पर यहाँ तक तो करना ही करना था। तो इधर खुदाई चल रही है। इधर मैं दिखाऊं तो दूसरे मिस्त्री जी लगे हुए हैं सरिया काटने पे, और ऊपर माँ लगी हुई है जो मूली है उनको एक साइड करने पर। और अभी एक और काम हमारा बढ़ गया है, वो काम क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। तो बड़ी समस्या वो भी हमारे लिए उत्पन्न हो गई है। तो एक बार ऊपर चले जाते हैं। और जिस काम की मैं बात कर रहा हूँ तो वो काम ये है। तो यहाँ पर हमारा जो ये रेता डस्ट है, तो ये यहाँ से सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मकान तोड़ रहे हैं तो ये पूरी आगे के लिए भी तोड़ेंगे, और यहाँ सब एक गिर जाएगा तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, और हमारा जो रेता है वो ख़राब हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जब तक वो पीछे का तोड़ते हैं उससे पहले हमको आगे का जो ये रेता है ये भी बिल्कुल यहाँ से हटा देना है। वो मेरा और माँ का काम रहने वाला है। जितने कट्टे हैं कट्टों में भर देते हैं, उसके बाद जितना होगा तो फिर साइड लगाने के लिए हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो माँ काफ़ी व्यस्त हो रखी है, तो थोड़ा बहुत मैं भी माँ के साथ काम करता हूँ, फिर माँ मेरे साथ काम करेगी। मूली कई दिन से हम गुणगान गा रहे थे, लेकिन अब मूलियों की जो हालत है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये देखो यहाँ की जो मूलियाँ हैं वो कुछ ऐसी हो रखी हैं। ये देखो एक थोड़ी बड़ी हुई थी, बाकी सब ये देखो ऐसी कुछ मूलियों की हालत है। हैं? हो सकता है अभी हो सकती थी, लेकिन हमको ये निकालना पड़ता ही, क्योंकि पत्थर पूरे यहाँ आएंगे। हाँ, ये है जी मूलियों के हाल। मूली कर रहे थे हम बहुत दिन से ना। ये देखो सब यही हाल है। ये देखो कोई मतलब खाने लायक नहीं है इनमें। थोड़ा इनका सलाद कर सकते हैं, हमारी छबीली खाएगी वो तो है क्या। हाँ, ये ठीक है, कोई ठीक है। बाकी कुछ तो ऐसे हैं कि ये देखो इतनी खतरनाक मूलियाँ। खाएगा तो उसको ठीक है। और सबसे बड़ी एक दिक्कत ये भी है कि ये टंकी भी हमको बचानी है, तो यहाँ से हटानी पड़ेगी, इसीलिए हाँ ये चीज़ टूटी तो सीधे उतर ही जाएगी। तो पानी हम खाली करने के लिए तो लगा दिया नीचे, लेकिन कितना भरेंगे हम नीचे भी। 1000 लीटर की टंकी है वो, तो इसका यूज़ देखते हैं कैसे कर पाते हैं। तो फ़िलहाल तो एक बार जो इतनी बड़ी बड़ी मूलियाँ हैं इनको साइड करते हैं यहाँ से। तो हम इसमें भरेंगे, ये कट्टों में। पानी किस में भरेंगे हम? पानी हम ये इसमें डाल देंगे, तराई करेंगे। हैं? तराई करेंगे। अरे वो अब सूख गया, वो पुट्टी के लिए तो बिल्कुल सूखा होना चाहिए था। पुट्टी कब करेंगे? आज दूसरे साल कर दो पुट्टी। वो भी है, ठीक है, ठीक दिमाग लगाया आपने। पर चढ़ेगा नहीं वो ऊपर, पानी यही नीचे से हो सकता है थोड़ा थोड़ा। ऐसा करेंगे, बाल्टी में निकालेंगे, वहाँ पे ऐसे में डालेंगे। ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, बरामदे में रखेंगे इसको तब तक।
ये देखो अभी माँ और मैंने इतने सारे कट्टे यहाँ पर भर दिए हैं और अभी हमारे बीच अज्जू भाई और विनोद भाई साहब भी पहुँच गए हैं, क्योंकि जो ये कट्टे हैं कुछ कट्टे फिर नीचे लेके जाने हैं। चिनाई का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अब चिनाई का काम शुरू होगा, उसके लिए मसाला तैयार करना है। तो फटाफट फिर से कंधे में रखते हैं कट्टे और वहाँ नीचे लेके चलते हैं। दोस्तों आज सुबह से ऐसी हालत ख़राब हो गई ना, और सबसे बड़ा जो कारण है वो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ का पूरा एरिया हमको खाली करना है। तो ये देखो इतने सारे कट्टे भरे और फिर वहाँ से यहाँ लगाने हैं, और फिर यहाँ से नीचे भी मैं कुछ लेके जा चुका हूँ और कुछ अभी और लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर ये पूरा एरिया हमको खाली करना है, और मेरे साथ साथ माँ भी देखो लगातार लगी हुई है। अभी तक तो मतलब बड़ा बड़ा था, वो घपा घप भरा हमने और साइड किया, लेकिन अब बिल्कुल बारीक इकट्ठा करना पड़ेगा तभी जाके भरेंगे। तो ये भी है पर ये दूसरा वाला है, एक ये भी है यहाँ पर, लेकिन ये दूसरा है। ये बड़ी काम की चीज़ है, इसको अलग रखेंगे। और ये भी काम की चीज़ है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आती है, पहले तो ये हमको बहुत ज़रूरी चाहिए, थोड़ा भी बहुत काम की चीज़ है ये। तो चलो माँ जब तक ये इकट्ठा करती है तब तक मैं हमारे नेपाली भाइयों को देखता हूँ कि उन्होंने कितना काम किया है, क्योंकि ये काम भी हम नहीं देखना है। चाचा लोग तो दिल्ली में रहते हैं, तो फिर ये भी देखना है कितना किया है, कैसे कर रहे हैं, तो सब चीज़ें देख रहे हुए करनी है। ये हो गया जी पीछे वाला हिस्सा इतना क्लियर, मतलब पूरी जो दीवार है वो तोड़ दी है, बस अब दूसरी दीवार पे लगे हुए हैं, और जो सारा आ रहा है वो यहाँ रख रहे हैं। तो बड़े बड़े जो पत्थर हैं जिसको हम पठाव बोलते हैं वो इधर रखी जा रही है, सूखी सड़ी लकड़ियाँ वहाँ हैं और छोटे पत्थर यहाँ हैं। आ रहा है मुझे मज़ा। तो चलो सब लोग लगे हुए हैं, कोई आगे कोई पीछे है, मज़े से। तो कितना दिन लगेगा लगता है? 2 दिन हो जाएंगे ना 2 दिन में? खुश हो गए 2 दिन सुन के। तो काफ़ी दिन लगने वाले हैं इस पर। अभी तो सबसे रिस्की वाला काम ये है कि आगे की दीवार को थोड़ा भी छेड़ेंगे ना तो वो आगे के लिए गिरने के लिए हो रखी है। बीच में बहुत मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। मैंने आपको बताया था ना, पुराने लोगों की जो चिनाई है वो बहुत मजबूत थी पत्थर की, इसको तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। इस पर बारीक वाले पत्थर लगाए हुए हैं जिनको हम छपला बोलते हैं। ये वाले देखो, मोटे पत्थर यहाँ मिलेंगे ही नहीं ज़्यादा, कुछ कुछ ही हैं, उस पर भी ज़्यादातर यही वाले हैं छपला पत्थर। लो ये रस्सी है। ये गड़ाम मज़ा आया। तोड़ने में मज़ा आता है, बनाने में बहुत दिक्कत आती है। दोस्तों मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, धूप गांव से गायब हो गई है, और ठंडे ठंडे मौसम में भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी। लेकिन हमने सुबह पराठे बचा के रखे हुए थे, तो अभी चाय के साथ पराठों का ही आनंद लिया जा रहा है, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में काम की वजह से खा नहीं पाए, लेकिन अभी खा रहे हैं आराम से बैठ के, मज़ा आ रहा है। तो हमारी जो टंकी है वो अब बिल्कुल सेफ़ रहेगी, क्योंकि खाली हो गया है पूरा पानी। और यहाँ देखो बिल्कुल जो टंकी के नीचे का डिज़ाइन है वो मिट्टी में दिख रहा है। तो कम से कम 8 से 9 महीने इस टंकी को यहीं पे हो गए।
दोस्तों आज का हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, हमारी छुट्टी हो गई है यहाँ के लिए। लेकिन अभी मेरी पूरी छुट्टी नहीं हुई है क्योंकि मुझे अभी रोड पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर मेन 2 काम हैं, मतलब यहाँ पर घर पे सीमेंट पूरा समाप्त हो गया है, थोड़ा बचा हुआ है शायद। तो कल हमको पूरा इधर से उधर तक बीम डालना है, तो उसके लिए हमको सीमेंट की आवश्यकता है। और आज मैंने बहुत सारे ड्राइवरों को फ़ोन किया जो हमारे यहाँ लोकल में चलते हैं, लेकिन कोई अभी तक सीमेंट लेके नहीं आया है। एक हमारे भेजी हैं तो उनको मैंने बोला है, वो बोल रहे हैं अभी वो श्रीनगर में हैं और अभी 5:20 हो रहे हैं। तो श्रीनगर से अगस्मुनी आने में उनको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अगर वहाँ से सीमेंट वो रख देते हैं तो मैं सोच रहा हूँ तभी जाके मैं रोड पे जाऊँ। लेकिन रोड पे जाना मुझे तब भी पड़ेगा शायद, क्योंकि मैंने दिन में एक भेजी से कुछ सामान मंगाया था, जैसे कि पाइप वाइप मुझे चाहिए था। यहाँ पाइप जोड़ेंगे कल, वो आप लोगों को दिखा देंगे। कल या परसों काम होगा पाइप का। तो वो पाइप रोड पे पड़े हुए हैं और वो पाइप इतने ज़्यादा महंगे हैं ना, ऐसे भी उनको छोड़ नहीं सकते हैं। कोई पत्थर पुत्थर मार देगा, छेद हो जाएगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी। इसीलिए अभी क्या करते हैं, रोड की ओर जाने की तैयारी करते हैं। बस हमारी जो भेजी हैं वो बस दूसरा काम भी हमारा कर ले, सीमेंट कुछ लेके आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा। तो अभी जो सामान है उसको आने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं अभी घर जा रहा था और घर जाने के बजाय मैं पहुंच चुका हूं अनुष्का लोगों के घर पे, क्योंकि यहाँ पर चाय बनी हुई थी। और यहाँ देखो, यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ 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 इधर 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 और लास्ट में माँ बापूजी को छोड़ गए। तो सब लोग यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं और एक इकलौती चाय के साथ कोदे का आनंद ले रही है। दूसरा भी खाना तो बात पे। और एक गणेश महाराज है। गणेश महाराज कहाँ है? गणेश महाराज टीवी पे बैठा केवल। तो चलो चाय पीते हैं, अब घर नहीं जाएंगे, यहीं से सीधे रोड की ओर जाएंगे। दोस्तों अभी देखो कितना घना अंधेरा है और रात के 8 बजने वाले हैं। और जैसे ही मैं रोड पे आया तो वैसे ही आप गाड़ी का हॉर्न भी सुन सकते हैं। तो हमारे गाड़ी वाले भेजी भी पहुँच गए हैं सीमेंट लेके। तो काम रुकना नहीं चाहिए, पहले ही काफ़ी लेट हो गई है, इसीलिए मैंने रात को ही मैंने सोचा आ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहुंच जाना चाहिए सीमेंट। तो पहुंच गया है, कल हमारा काम रुकने वाला नहीं है अब। आइए आइए। तो जो सीमेंट है वो यहाँ पे हमने रख दिया है बाहर, क्योंकि आजकल बारिश की कोई टेंशन नहीं है। बस दिक्कत यह है कि कहीं रोड से चोरी ना हो जाए। लेकिन चलो हमने इतना रिस्क ले लिया है, क्योंकि चाची लोग सो गए होंगे तो उनको परेशान क्या करना है। क्योंकि पहाड़ों में आजकल सुबह जल्दी खाना बना रहे हैं और फिर दिन भर खाना खाते नहीं हैं, तो फिर शाम को बनाते हैं, तो जल्दी बनाते हैं। और फिर चाची लोगों की जो दुकान है जहाँ पे वो अभी रहते हैं वो काफ़ी दूर है, और जहाँ पर हमको सामान रखना था वो काफ़ी दूर है। तो परेशान करने से अच्छा हमने सोचा चलो बाहर पे ही रख के थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। और अभी घर खाली नहीं जाएंगे, एक पाइप ये है और एक पाइप इसी के अंदर हैं। तो 2 पाइप मैं लेके जा रहा हूँ और 2 पाइप भाई साहब लेके जा रहे हैं। तो चलो ऐसे चलते चलते मतलब कहीं गिर ना जाऊँ, इसीलिए अब रास्ते भर में ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। अब आपको सीधे घर मिलूँगा। माँ और बापूजी भी परेशान हो रहे होंगे कि रात के अंधेरे में, तो कभी कभी इमरजेंसी में ऐसा करना ही पड़ता है, क्या करें मजबूरी में। और स्क्रीन पे देखिए रात को जगमगाती हुई पूरी केदार घाटी कितनी प्यारी नज़र आ रही है। इस साइड के गांव ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आगे से बड़ा सा पेड़ है। और यहाँ भी आप देखिए मालकी गांव, और ऊपर क्रॉन्च पर्वत पर विराजमान कार्तिक स्वामी। और क्रॉन्च पर्वत के ऊपर जो लाइटें हैं ना, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे तारे होंगे, क्योंकि तारे भी देखो कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं लाइट जैसे। तो उतनी पहाड़ी पे ऐसी लाइट भी ऐसी ही है कुछ। हाँ रात को देखो कुछ ऐसे जगमगा रहे हैं तारे। थोड़ा कम दिख रहा है अभी क्योंकि भाई साहब ने टॉर्च ऑन कर दी। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे, और रात को मतलब रास्ते का पता ही नहीं चलता है, कितना जल्दी रास्ता कट जाता है।
तो अभी घर पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले हाथ मुंह धो लेते हैं और उसके बाद मस्त आराम करते हैं। और आज का जो खाना है वो तो मैंने अनुष्का लोगों के घर पे ही खा लिया था, वहाँ पर खाना बन ही गया था, तो चाचा ने बोला यहीं पे खा, तो वहीं पे खाया और वहीं से मैं रोड की ओर निकल गया। बाकी अब थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं और सीधे चलते हैं बिस्तर के अंदर। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और फिर थोड़ा वीडियो एडिट कर लेंगे और आप लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।